Hello, dear students. Very warm welcome to all of you at our beautiful, amazing platform Cerebellum Academy. As you all know, the FMG January 2024 results has been declared. So right now with us here is Dr. Dipanshu who cracked the exam. Yes. So here, Dr. Dipanshu, we are welcoming to you on the behalf of the Cerebellum Academy. Your experience we want to share with our students. तो कैसा लग रहा है डॉक्टर दीपांशु आपको? सबसे पहले मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एंड सर, अभी ऐसा लग रहा है कि टेंशन और बर्डन दोनों कम हो चुके हैं सर, जैसे ही एग्जाम का रिजल्ट आया। नहीं बिल्कुल तो बेटा. उससे पहले बहुत टेंशन थी सर। एग्जाम यस. रिजल्ट की टेंशन। करेक्ट बेटा, करेक्ट. एग्जाम्स के पहले जो टेंशन होता है, जो बर्डन होता है, वो हम लाइफ में कभी नहीं भूलते. एंड दिस स्ट्रेस, दिस बर्डन, इट गिव्स one extra kind of the experience for the life which will be useful for entire life. So Dr. Dipanshu, our students, they want to know about you. Please inform what are your different background. आपको कैसा लगा, क्या लगा, कितने मार्क्स आए, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? प्लीज शेयर विथ आवर स्टूडेंट्स. सर, मेरा नाम दीपांशु है सर। एंड मैंने अपनी ग्रेजुएशन IFNMU यूक्रेन से कंप्लीट किया सर। एंड उसके बाद अभी ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और इसमें मेरे 150 मार्क्स आए हैं सर। बहुत और बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो देखो दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज क्या है कि डॉक्टर दीपांशु का फर्स्ट अटेम्प्ट है. यस, इनका 150 मार्क्स है एग्जैक्ट एट द बॉर्डर. बट रिमेंबर, मार्क्स मैटर नहीं करते. यू आर गेटिंग सक्सेस और नॉट, दैट इज मोस्ट वैल्यूएबल. And Dr. Dipanshu got success. And here is the one another important point. Dr. Dipanshu is coming from the Ukraine. As you all know, there is a Ukraine-Russia war. Too much complication are there. But many students from the Ukraine, they all are doing very nice. तो Dr. Dipanshu, इसके लिए अलग से Cerebellum फैमिली की तरफ से आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू सर। और थोड़ा सा आप हमको ये बताना चाहेंगे किस तरीके से अभी अभी सबसे पहले आपको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है सिलेक्शन के बाद? सर, जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद मैंने जैसे फैमिली को बताया, सब बहुत खुश हो गए सर, बहुत ज्यादा। अभी यस. सबके सब खुश है कि चलो, टेंशन तो खत्म हुई। नहीं तो सर करेक्ट. फिर से दोबारा वही पढ़ना। फैमिली से ज्यादा प्रेशराइज बहुत हो रहे थे सर कि एग्जाम की टेंशन, फिर फ्यूचर की टेंशन। बट सर, करेक्ट. जैसे ही एग्जाम क्लियर हुआ तो टेंशन खत्म हो गई सर। Yes, you are right, Dr. Dipanshu. So dear students, not we are struggling for the study, but there are the lots of the problem from the our family side, peer pressure, friend side, and we have to not only study, but we have to overcome this all the tension which are running within our brain. Okay, so Dr. Dipanshu get totally, completely one very great success in this attempt. डॉक्टर दीपांशु, प्लीज इन्फॉर्म मी अबाउट योर प्रिपरेशन. अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि कैसे आपने तैयारी की, आपने कौन कौन सी अच्छी चीजें थी जिसको अडॉप्ट किया, आपकी क्या ताकत थी, व्हाट वेयर योर स्ट्रेंथ, एंड आल्सो इन्फॉर्म अस व्हाट वेयर योर वीकनेस. ऐसी कौन सी गलतियां थी जो हमारे आने वाली जनरेशन न करे, आप उनको सजेस्ट करना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो सीटिंग हैबिट सर, जो ओके. कि बैठ के लगातार पढ़ने की हैबिट है सर, वो ओके बेटा. मेरी यूक्रेन से बनी सर। यूक्रेन में जब स्टडी कर रहे थे सर, तब से। फिर सर मैंने सेरिबेलम ज्वाइन किया सर। सेरिबेलम की वजह से सर, फिर जैसे हमारी क्लासेस होती थी सर 4:30 से 11, 11:30, तो वो सिटिंग हैबिट बहुत हेल्पफुल हुई सर। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया. सर, इसी सिटिंग हैबिट की वजह से सर, फिर मेरे को सर रिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने लगी सर। एंड बहुत बढ़िया, सबसे मेन फोकस सर MCQs पे था सर। बहुत बढ़िया. डेली डेली 200 MCQs तो थे ही सर Very nice, करने। very nice. So Dr. Dipanshu is saying his sitting capacity. Sitting capacity means you can say the discipline, regularity. Regularity is very important for your success. तो यहाँ पर डॉक्टर दीपांशु ने बहुत अच्छी चीज बोली. और हाँ, ये भी एक बहुत अच्छी चीज है कि सेरिबेलम एकेडमी पे जो रेगुलर सेशन होते हैं, तो उसमें अगर मान लो बच्चों को इंटरेस्ट
पढ़ने में बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ये जो रेगुलर डिसिप्लिन्ड सेशन होते हैं तो इसके कारण ऑटोमेटिक एक आदत बन जाती है, और जब कोई चीज आदत बन जाती है तो सफलता मिलने में देर नहीं लगती। अच्छा डॉक्टर दीपांशु, आप हमको कुछ ऐसी चीजें बतानी चाहेंगे जो आपकी कमजोरियां थी, जो गलतियां थी, जो आने वाली जनरेशन को, आने वाली स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए? थोड़ा सा गलतियों से भी हम सीखते हैं। सर गलती ये रही सर कि जो जीटीज देता था मैं, उसको अच्छी तरह रिव्यू नहीं कर पाया सर। ओके बेटा। वो गलती हमेशा रहती है सर। अब करेक्ट बेटा, और करेक्ट। पेपर के टाइम पे सर, जैसे कि फर्स्ट माइंड में थॉट आया आंसर इज बी, बट फिर दिमाग चला कि नहीं इसका सी होना चाहिए, तो वो जो चेंज किए सर पेपर में, ऑलमोस्ट वही सारे गलत हुए सर। यस 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 यस। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर डॉक्टर दीपांशु ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्रैक किया है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। वो ये है कि ग्रैंड टेस्ट हमको देना है, टेस्ट हमको देना है, टेस्ट हमको इतना सीरियसली देना है, इतना सीरियसली देना है कि लगे कि ये एक एग्जाम है, मेन एग्जाम है। इससे होगा क्या कि जिस दिन मेन एग्जाम आएगा उस दिन हमको लगेगा कि ये छोटा सा टेस्ट ही तो है, हमारा डर भाग जाएगा। तो यहाँ पर डॉक्टर दीपांशु ने एक बहुत अच्छी चीज शेयर की। और दूसरी चीज, टेस्ट से हमको प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस होता है रियल सिचुएशन का। तो अक्सर हमारे दिमाग में चार ऑप्शन रहते हैं, आखिरी में होता क्या कि ये सही है, कि ये सही है, ये सही है, कि ये सही है, और हम आंसर चेंज कर देते हैं। जितना ज्यादा हम टेस्ट देंगे उतना ही अच्छा हम इस कंट्रोवर्सी से दूर रहेंगे। ओके, फाइन। तो डॉक्टर दीपांशु, और आप क्या कहना चाहेंगे अपनी सक्सेस के लिए, किनको क्रेडिट देना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मेरी फैमिली, मम्मी पापा सर, उन्होंने बहुत अ, मेरे से भी ज्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया सर। अच्छा बेटा, आप अपने कि कुछ पेरेंट्स के बारे में बताएंगे बेटा, क्योंकि हर किसी की एक कहानी होती है और उन कहानियों से हम सभी को सीखने के लिए मिलता है। सर पापा तो फार्मर है सर, और मम्मी हाउस वाइफ है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देखिए दोस्तों, सर बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए, मैक्सिमम वी ऑल द स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली। तो यहाँ पर डॉक्टर दीपांशु एक क्लासिकल एग्जांपल है, उन्होंने फ्रेशर में फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक किया है। बहुत बढ़िया बेटा। और कुछ? सर और सेरिबेलम के सभी टीचर्स को सर, स्पेशली आपको सर, आनंद सर को सर, एंड प्रियंका मैम को सर, जीआरजी सर को सर। सर बहुत बढ़िया बेटा। जी हाँ दोस्तों। बेसिक्स बेसिक्स सर, जैसे पीडियाट्रिक्स का सर, मैंने पहले पढ़ी नहीं थी सर, जैसे यूक्रेन में था तब। बट जैसे आनंद सर की क्लासेस ज्वाइन की सर, 2 बार देखी सर क्लासेस सर की, अ, मतलब रिपीट पर, उसी से हो गया सर बहुत कंप्लीट बढ़िया, पीडियाट्रिक्स। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर डॉक्टर दीपांशु ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। अच्छा, मैं आप सभी लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि जब एनाटॉमी की क्लास चल रही थी तो डॉक्टर दीपांशु ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हैंडल किया हुआ था। और उस व्हाट्सएप ग्रुप की क्या कहानी, उसकी एक अपनी एक कहानी। तो डॉक्टर दीपांशु, उसकी कुछ कहानी आप शेयर करना चाहेंगे? ये सर, जब जब सर आप पढ़ा रहे थे तो ग्रुप में नीचे मैसेज आ रहे थे सर, चैट में कि सर वेट स्क्रीनशॉट लेने दो, सर वेट स्क्रीनशॉट लेने दो। तो अच्छा। सर उससे डिले हो रहा था, तो वो ग्रुप बनाया था सर, उसका लिंक सेंड किया सर। फिर और मैं सर खुद ही अपने नोट्स बनाता था सर, हैंड रिटन। तो बहुत बढ़िया, उसी की पीडीएफ सर मैं उस ग्रुप में डालता था सर, जिससे औरों की भी हेल्प हो जाए, और डिस्कशन भी उसी ग्रुप में होता था सर। और बहुत आपको बढ़िया। ही टैग करते थे हम कि सर इसका आंसर दे दो। नहीं, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हमको क्या सीखने के लिए मिल रहा है, वी हैव टू मेक योर ओन नोट्स। आपको अपना खुद का नोट्स बनाना है। बहुत सारे मटेरियल हैं, लेकिन जब तक आप खुद अपने हाथ से नहीं लिखेंगे वो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। यस, इट विल टेक टाइम, लेकिन एक बार जब नोट्स बन जाता है तो बेटा रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है। डॉक्टर दीपांशु का ये एक्सपीरियंस काम आता है। और दूसरी चीज, इस सेरिबेलम एकेडमी में, इस सेरिबेलम फैमिली में ऐसा नहीं कि टीचर आए और पढ़ा करके चले गए, स्टूडेंट पढ़ लिए हो गया, ऐसा नहीं। यहाँ पर डॉक्टर दीपांशु एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल है कि ये सेरिबेलम फैमिली है। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ अपनी पढ़ाई नहीं की, उन्होंने पूरे सारे दोस्तों को लेकर के वो साथ में चले हैं, साथ में बढ़े हैं, उन्होंने एक ग्रुप बनाया और नॉलेज को शेयर किया। when we share the knowledge, then our knowledge increases. So this is the beautiful example to grow together. We have to make the world for better to life. तो बहुत अच्छा आपकी एक कोशिश रही बेटा, और ऊपर वाले की दुआएं भी चलती है। और
आपने मेहनत तो की, लेकिन साथ में आपने जो अपने दोस्तों को सपोर्ट किया, उनकी भी दुआएं आपके साथ लगी। और बेटा आखिरी में जाते जाते अपने दोस्तों को आप क्या शेयर करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, उनके लाइफ के लिए, उनके सक्सेस के लिए? यही सर कि पहले ही पढ़ना स्टार्ट कर दे, क्योंकि एट अ टाइम कुछ नहीं होता है। और क्लासेस जितनी भी ले, सीरियसली ले। और सर एग्जाम सबसे ज्यादा सर जीटीज और क्वेश्चन बैंक पे फोकस करें सर, क्योंकि बहुत क्वेश्चन बैंक नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता सर, थ्योरी थ्योरी से नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर दीपांशु, जिन्होंने फ्रेशर में एग्जाम को क्रैक किया, और सिर्फ अपनी पढ़ाई नहीं की, बल्कि वो एक फैमिली के साथ, वो अपने दोस्तों के साथ सबको लेकर के आगे बढ़ रहे थे। फिर से डॉक्टर दीपांशु, एक बार बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, यू एंड कंप्लीट सेरिबेलम फैमिली सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और चलते चलते कुछ लाइनें फिर से, वही चीजें आप सभी दोस्तों के लिए। आदमी या तो जीतता है या फिर सीखता है, आदमी हारता कभी नहीं है। आदमी हारता उस दिन है जिस दिन वो कोशिशें करना छोड़ देता है। तो आप में से कई सारे बच्चे जो अभी सेलेक्ट नहीं हुए, बेटा ऐसा नहीं कि आप हार गए, अभी भी आप जीतेंगे। और एक बार जब आप जीत हासिल कर लेते तो उसके बाद कोई नहीं पूछता कि आपने क्या लाइफ में कभी हार देखा है, सिर्फ आपकी जीत को सलाम किया जाएगा। क्यों डरे जिंदगी से कि क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा तो कम से कम तजुर्बा तो होगा। तो बाउंस बैक करते हैं, फिर से तैयारी करते हैं, और चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू डॉक्टर दीपांशु। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर कैरियर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।